welcome to my channel ASR. Now we taught lesson number 3, 10th class maths 1, arithmetic progression. अब arithmetic progression क्या होता है कि नंबर्स जो होते हैं, arithmetic मींस नंबर होते हैं और नंबर वो सीक्वेंस में होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस में है वो नंबर और दोनों मतलब उनके बीच में जो नंबर्स है उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, दैट मींस सीक्वेंस में होना चाहिए। जैसे 1 के बाद 2 है तो 1 डिस्टेंस है, 2 के बाद 3 1 डिस्टेंस, 3 के बाद 4 1 डिस्टेंस और 4 के बाद 5 1 डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में हमने पढ़ा। एक्सरसाइज 3.2 में हम देखेंगे कि टर्म T1 क्या होता है, T2 क्या होता है और कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब T1 और A दोनों सेम है, यानी कि ये देखो ये जो जितने नंबर्स दिए हैं ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है और ये T4 है। मींस टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 एंड सो ऑन, दैट मींस Tn, यानी कि टर्म n हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। अब A क्या है, A और T1 दोनों सेम है। A का है फर्स्ट टर्म को A बोलते हैं, यानी कि A is 1, T1 is also 1। अब T2 क्या है, 8 है और T3 15 है। सेम उसी तरह से अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा कि D is equal to, यहाँ पे हम कॉमन D लिख सकते हैं, C यानी कॉमन डिफरेंस मींस CD लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन डिफरेंस मींस क्या होगा, टर्म 2 माइनस टर्म 1। अब टर्म 2 कितना है, 8 माइनस 1, ये कितना है 7। अब T3 हमें दूसरे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच में निकाले 7 आया, इन दोनों के बीच की डिफरेंस निकालेंगे तो T3 माइनस T2 यानी कि 15 माइनस 8 तो 7 आएगा फिर से। और सेम हम लोग T4, सेम वैसे ही अगर हम लोग फिर से T4 के लिए किए कि कॉमन डिफरेंस है कि नहीं, ये सारे नंबरों में सेम नंबर्स ऐड है कि नहीं, उतना वो प्रोग्रेशन में चल रहा है कि नहीं, तो हम लोग फिर से निकाल सकते हैं T4 माइनस T3। दैट मींस क्या हो जाएगा कि T4 आपका जितना भी है कितना है 22 माइनस क्या हो जाएगा T3 दैट मींस 15 और दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7। यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, सभी में 7 नंबर्स का डिफरेंस है, देयरफॉर D इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमें ये वाला एक्सरसाइज करना है और इसमें हमने 3 क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे बॉक्सेस में दिया है और उस बॉक्सेस में आप लोगों को ऐसे ही नंबर लिखना है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ, 2 को देखेंगे। बंद करना है। हाँ, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व किया, बॉक्सेस को कंप्लीट किया। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। यानी अगर हमने जो ये सीक्वेंस है ये एपी है, दैट मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी कि सीक्वेंस इसका सही है, यानी इनके दो नंबरों के बीच में डिस्टेंस सही है। तो हमें फाइंड करना है 20th टर्म। तो देखेंगे सबसे पहले ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म और एंड सो ऑन। अब हमें T20 हमें फाइंड करना है, यानी कि 20 टर्म हमें फाइंड करना है। तो T1 और A सेम होता है -12। अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम लोग इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस को हम लोग साइड में निकाल के रखते हैं। कॉमन डिफरेंस T2 माइनस T1, T2 कितना है -5 माइनस 12 T1 इज इक्वल टू 5 प्लस 12 माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या हो जाएगा 7। तो देखेंगे कि एक में 7 आया डिफरेंस, तो दो बाकी में भी कितना आता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिर T3 माइनस T2, अब T3 कितना है 2 और T1 है 5, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस है 7, तो D इज इक्वल टू 7। हमें निकालना है 20th टर्म, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना है 20। अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला फाइंड ये करेंगे, पुट करेंगे Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 B। ठीक है, अब Tn
20 लेंगे यानी कि 20 टर्म हम निकाल रहे हैं। ए हमारा कितना है -12 प्लस ए कितना है 20 में से 1 गया और डी हमारा है 7। तो -12 प्लस ये कितना होगा 19 इंटू 7। अब 19 7 जा कितना होता है 7 9 जा 63 6 कैरी 7 1 जा 7 और 6 13 -12 प्लस 133। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे माइनस साइन रहेगी बड़े नंबर की, तो क्या हो जाएगा 1 2 1। ये हमारा आएगा 20th टर्म। तो इस तरह से हम लोग टर्म की फॉर्मूला पुट करके और इस तरह से हम लोग जितनी भी टर्म निकालना है, यहाँ पे तो सिर्फ 7 दिया है, T7 तक दिया है, लेकिन हमने T20 तक निकाला। ऐसे अगर 50 भी रहा तो आप लोग ये फॉर्मूला यूज करके इसको ये कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और जो भी आप लोग को डाउट हो कमेंट्स करो।